जय हिंद दोस्तों, मैं पंचायत सहायक पुष्पेन एक बार फिर से PSW चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे समस्त पंचायत सहायक भाइयों का लगातार शोषण चरम सीमा पर पहुंच रहा है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि उच्च पदाधिकारियों द्वारा लगातार गोल्डन कार्ड बनाने पर हम लोगों पर दबाव डाला जा रहा है और अगर गोल्डन कार्ड नहीं बनाए जाते हैं तो हमारे पंचायत सहायक भाइयों के साथ नोटिस जारी होना शुरू हो चुकी है। केवल एक दिन के न कार्य करने की वजह से ऐसा हड़कंप मचा है मानो कि सारी पृथ्वी उथल पुथल हो चुकी हो। ये केवल और केवल हम पंचायत सहायक भाइयों के साथ ही हो रहा है, परंतु गोल्डन कार्ड बनाने में जो लोग सहयोग कर रहे हैं उन पर किसी भी तरीके का कोई भी दबाव नहीं डाला जा रहा है। जैसे कि स्वास्थ्य कर्मचारी, जिनका नाम हालांकि हाल ही में हमारे इसके पहले एक वीडियो हमने जारी किया जिसमें उप मुख्यमंत्री द्वारा उनको ट्वीट किया गया और बधाइयाँ भी दी गई, परंतु बधाई के जो पात्र हैं उनका जो कार्य है वो बिल्कुल ही स्पष्ट रूप में देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करते हैं कि हमारे पंचायत सहायक भाइयों की स्थिति क्या है तो इस कलम से हम समझते हैं थोड़ा सा। आप ये देख रहे हैं कि कलम है और ये इसकी कैप है। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये इस कलम का लगभग केवल और केवल 2 से 3% का ये हिस्सा है, परंतु होता क्या है कि आप सभी देखते हैं कि जितना भी प्रेशर पड़ता है, इंक अगर किसी की फिनिश होती है, वर्क कोई करता है तो पूरी तरीके से ये पूरा पेन करता है, परंतु इस सबको, इनके सारे कार्यों को ढकने का काम कौन करता है? ये 2% का काम करते हैं। यानी ये हमारे समस्त उच्च पदाधिकारी, ये जो कैप है वो हमारे समस्त उच्च पदाधिकारी हैं और ये जो पेन आप देख रहे हैं ये हम सभी हैं। और हम सभी का केवल और केवल क्या काम है कि प्रेशर बनाना, इसे लिखना और इसको बाद में क्या करना, थ्रो कर देना। जैसे ही रिफिल खत्म होती है तो इसको थ्रो भी कर दिया जाता है। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में समझिएगा। और जब भी इस पेन को रखने की बात आती है तो इसको हम कैसे रखते हैं, आपको पता है कि जैसे ये जेब में रखे जाते हैं तो इसका केवल और केवल वही जो 2% से 3% का भाग है वही दिखाई देता है। मीन्स जैसा कि अभी हाल ही में ट्वीट किया गया उसको बिल्कुल स्पष्ट इस पेन की तरीके से हम समझ सकते हैं कि हम लोगों की वर्तमान समय में क्या स्थिति है और उच्च पदाधिकारियों द्वारा किस तरीके से वाहवाही लूटी गई हम लोगों से काम करा के। तो आप लोग आई होप समझ गए होंगे कि हम पंचायत सहायक क्या हैं और क्या वैल्यू है हम सबकी। परंतु अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि हम पंचायत सहायकों ने जो भी है, जैसा है सहा है और लगातार हम लोग अपनी मांगों को रख रहे हैं उच्च पदाधिकारियों तक, कोई भी सुनवाई नहीं होती है। अगर हम अपनी मांगों की बात करते हैं तो उन पर कोई भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं होता है। जहाँ पर हम लोग उनकी बातों को सुनते हैं, काम करते हैं और सबसे ज़्यादा गोल्डन कार्ड की संख्या जो है हम पंचायत सहायकों के द्वारा उत्तर प्रदेश में बनाई गई है। परंतु आपने अभी जैसा कि देखा और समझा भी, जिसमें हम प्रमुख मांगों में रख रहे हैं कि अन्य विभागों के काम हम पंचायत सहायकों पर दबाव बना के न किया जाए। अगर किसी भी पंचायत सहायक की स्वेच्छा है तो उस कार्य को कर सकता है और छुट्टी जो है, अगर छुट्टी है तो पूरी तरीके से हम लोग का अवकाश दिया जाए। किसी भी तरीके से उस छुट्टी के दौरान कोई भी कार्यों पर दबाव न बनाया जाए। हम लोग की स्टेशनरी की सामान, जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि किस साल में हम लोग अपने पंचायत भवन का निर्वहन कर रहे हैं और उसमें कितना पैसा अपनी जेब का 6000 के मानदेय में भी लगाकर काम कर रहे हैं। उच्च पदाधिकारियों द्वारा जब भी कहा जाता है तो वो साफ शब्दों में जवाब देते हैं कि आप अपने पैसों से ये काम कर लीजिए स्वयं। आप ये समझिए कि 6000 में, जब 60,000 में उन उच्च पदाधिकारियों का घर नहीं चलता है और इन 6000 में हमारा और हमारे पंचायत भवन के समस्त दस्तावेज और हमारे घर का खर्च इन 6000 रुपये में उनका कहना है कि चल जाएगा। और आगे की बात रखते हैं कि जैसे दूसरे विभागों के काम बिल्कुल भी नहीं करने हैं, जिसके लिए हम लोग रायबरेली जिले से समस्त जिला स्तरीय जितने भी हमारे टीम है वो कल जाकर DPRO सर को ज्ञापन देगी। अगर इन जितनी भी हमारी 8 मांगे हैं अगर इनको पूरा नहीं किया जा सकता है तो हम लोग आगे 3 नवंबर को जिला स्तर पर धरना देंगे और अपनी बातों को मंगवाने के लिए मजबूर करेंगे। जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि लगातार पंचायत सहायकों का शोषण हो रहा है और जिससे हमारे एक भाई शहीद भी हुए हैं, कुमार गौरव यादव जी, जिनके कहीं ना कहीं सुरक्षा की अव्यवस्था होने के कारण ये घटना का अंजाम हुआ है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि हमारे जितने भी महिला कर्मचारी हैं, जो भी 5000 से अधिक जनसंख्या वाले पंचायत भवन हैं, उनमें सुरक्षा की संपूर्ण व्यवस्था पूरी तरीके से की जाए, जिससे कि आगे किसी भी तरीके की घटना होने की संभावना ना हो। और अगर बात करें तो अगर नेट हम लोग जैसा कि देख रहे हैं कि लगातार नेट हम लोग अपने पैसों से खर्च कर रहे हैं और इसके लिए हम लोगों को 1000 रुपये प्रति माह नेट भुगतान हेतु दिए जाएँ, तभी हम लोग आगे के कार्य को करने में
सक्षम होंगे। और रही आखिरी बात, जो कि हालांकि कई मांगे हैं जिनके में से मैं मुख्य रूप से हम लोग लगातार देखते हैं कि कई पंचायत भवन से सीपीओ को गायब कर दिया जाता है और जब भी पेमेंट ग्राम सभा का लग जाता है उसके बाद सीपीओ फिर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पेमेंट लगाने के लिए सीपीओ को वहाँ से हटा दिया जाता है, जो कि एक बहुत ही, आप समझ सकते हैं कितना घोर अपराध है। इन चीज़ों को, इन बातों को हम सभी डीपीआरओ सर के समक्ष रखेंगे और इन बातों का कार्य जो है, जो भी बातें हैं समस्त बातों को मानना हमारे डीपीआरओ सर, क्योंकि ये कोई भी इलीगल चीज़ें नहीं है। जो हमें प्रोवाइड होनी चाहिए, जो हमारे अधिकार होने चाहिए, केवल वही हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। और मैं देख रहा हूँ कि लगातार मेरे बहुत सारे भाई वीडियो देखते हैं, ना तो उसको लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं और चैनल को भी नहीं सब्सक्राइब करते हैं। तो सभी से मेरा निवेदन है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आप ही हमारी ताकत है। अगर आप सहयोग नहीं करेंगे तो हम किसी भी मुद्दे को अपने उच्च पदाधिकारियों द्वारा नहीं मनवा सकते हैं। तो जय हिंद, जय